नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूँ 8वें वेतन आयोग को लेकर, जो कि सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम यहाँ पर उठाया गया। सभी कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। वहीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 2016 में लागू की गई थी। उस बात को अब 5 साल बीत चुके हैं दोस्तों। अब चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए जो 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन का गठन हो सकता है, लेकिन यह गठन कब होगा और इसका किसी को अंदाजा नहीं है। वहीं इससे अलग दो बातों पर चर्चा है। पहला, अब कोई नया वेतन आयोग का गठन नहीं होगा, और दूसरा, अगर नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी खबर मैं आज लेके आया हूँ आप सभी के लिए 8th पे कमीशन को लेकर। तो दोस्तों, हालांकि इन दिनों ही मसलों पर सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है अभी तक, लेकिन जानकारों के मानना है कि अब तक जब वेतन आयोग से अलग फॉर्मूले पर विचार होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उसे ध्यान में रखते हुए हर साल कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात की गई है। और फॉर्मूला अब सरकार कह रही कि हम 8th पे कमीशन लागू नहीं करेंगे। हालांकि इस पर कोई अभी तक लिखित कोई निर्णय जारी नहीं किया गया है, लेकिन सरकार कह रही कि जो नया फॉर्मूला है जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्या है वो फॉर्मूला? केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में इजाफे को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा है वो आईक्योर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी में को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारियों का परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के आधार पर इन सब चीज़ों के आंकलन के बाद सैलरी में इजाफा किया जाएगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को भी फायदा होता दिखेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना कि सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी मूल्य पर कोई भी विचार सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। वहीं 8वें वेतन आयोग भी आएगा, इसकी भी कोई सुग यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा जाए तो दोस्तों कोई अभी तक ऐसी बात नहीं की गई है। 7वें वेतन आयोग भी हो चुकी है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिशों में जस्टिस माथुर ने कहा कि हम पे स्ट्रक्चर को फॉर्मूले के तहत तय करना चाहिए। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। यह फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका मानना है कि आम आदमी के लिए दो अहम चीज़ें हैं, भोजन और कपड़ा। इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ पर माथुर की तरफ से। और 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किए थे। जस्टिस माथुर ने सिफारिश में कहा था कि सरकार को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारी के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आधारित तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी किसी पर चर्चा नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जो प्राइस इंडेक्स यानी कि जो शिमला लेबर ब्यूरो के द्वारा प्राइस इंडेक्स आंकड़े जारी किए जाते हैं दोस्तों, उसी के वो आंकड़े, पहले तो मैं बता दूं, जो हमारी डेली यूजेज की चीज़ें हैं वो हम घर में यूज करते हैं, हम पहनते हैं, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आंकड़े जारी किए जाते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कर्मचारियों को सैलरी भी बढ़ाई जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही गई। तो मैं आपको बता दूं कि सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर 8th पे कमीशन को लेकर है। यदि 8th पे कमीशन लागू नहीं होता है तो फिर फॉर्मूले के जरिए आप सभी की सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और अगर फॉर्मूले अगर 8th पे कमीशन
होता है तो दोस्तों फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सभी कर्मचारियों के, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ख़ास किसी पर भी बयान नहीं आया। लेकिन अगर कुछ तर्क रखे गए हैं कर्मचारियों के लिए, कहा गया कि अगर सैलरी बढ़ोतरी की जाए तो वो प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाए, जो कि हर महीने बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जो हमारी डेली यूजेज की चीज़ें आती हैं, जो हम घर में अपनी किचन में प्रयोग करते हैं, या हम अपने डेली जीवन के जो भी सुख सुविधाएं वो उसी के आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं, और उसी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी भी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सब था, 8th पे कमीशन को लेकर और फॉर्मूले के लेकर, और जो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी उसको लेकर। तो आपके मन में क्या तर्क है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यदि आप हमारे चैनल पर